लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा की बारी है और इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की गठबंधित सत्ताधारी पार्टी की राजनीति क्या उफान मारने वाला है। क्यों महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव को समय से पहले करने की बात चल रही है। आरएसएस और बीजेपी की दूरी जब लोकसभा में साबित हो चुकी थी तो अब महाराष्ट्र चुनाव से ठीक कुछ समय पहले कैसे इनकी दोस्ती की चर्चा चल रही है। शिवसेना के दोनों गुट, एनसीपी के दोनों गुट को दो हिस्सों में बांट के बीजेपी अब क्या खेल खेल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कंटाप, मैं आपके साथ गेटी भाव्या। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है सितंबर 2024 को, लेकिन बीजेपी चाहती है कि अक्टूबर की बजाय महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव जम्मू कश्मीर के साथ ही हो जाए। बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार के गुट की एनसीपी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ा दी है। पार्टी ने बैठक बैठा ली है और जल्द ही नामों का ऐलान भी कर देंगे ताकि वो उम्मीदवार जल्द ही प्रचार प्रसार शुरू कर दे। वहीं महाराष्ट्र की विधानसभा से पहले, ठीक पहले कुछ समय अभी होने को है और उससे कुछ समय ठीक पहले जो है आरएसएस के साथ दोस्ती यारी बढ़ने की भी खबर आ रही है। अब आपको याद हो कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने खराब प्रदर्शन के बाद लगातार पार्टी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की खबर सामने आ रही थी। खुद जेपी नड्डा ने भी अपने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी बड़ी पार्टी बन चुकी है। आरएसएस और बीजेपी के नेता भी कई मौकों पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और दोषारोपण करते हुए नजर आ रहे थे, पर जनसत्ता की इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि दोनों के बीच जो ये दूरियां हैं वो भुला चुके हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस करना शुरू भी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस कैडर के एक बड़े वर्ग के चुनाव अभियान से दूर रहने के बाद भाजपा ने आगामी महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए आरएसएस भाजपा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया था। महाराष्ट्र में आरएसएस के संयुक्त महासचिव अतुल लिमये को अभियान के लिए भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है। वहीं जनसत्ता की इस रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा है कि महाराष्ट्र भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने एक न्यूज़पेपर से बातचीत के दौरान कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस के कई कैडर अभियान से दूर रहे थे और महायुति उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटा रहे थे क्योंकि वो गठबंधन में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होने से नाराज थे। इसके साथ ही दोनों के बीच कई अन्य आंतरिक मुद्दे भी थे। हालांकि इसके बाद दोनों के बीच सामान्य स्थापित करने के प्रयास भी किए गए थे। हालांकि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरियां पाटने की कोशिश की गई थी। आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य सुरेश सोनी भाजपा और आरएसएस दोनों के शीर्ष नेतृत्व के बीच मध्यस्थता कर ही रहे थे, खैर कह लीजिए। मगर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें सरकारी अधिकारियों पर आरएसएस का सदस्य होने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसे भी दोनों के बीच दूरियां पाटने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे अपने हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे, जो कि वाजपेयी जी के बनाए भाजपा से काफी समरूप थे, लेकिन एक ही जैसी मानसिकता रखने के बावजूद भाजपा सत्ता में रहने के लिए शिवसेना के दो टुकड़े करने से ना हिचकिचाई। लेकिन जब एक बार फिर महाराष्ट्र की सरकार चुनने का समय आया तो घबराहट में या जल्दबाजी में या लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखकर फिर एक बार आरएसएस के नजदीकियां आरएसएस से नजदीकियां देखिए धीरे धीरे बढ़ाने लगी, पता नहीं क्यों। लेकिन अब महाराष्ट्र की पिछली राजनीति से तो आप सभी वाकिफ होंगे। कैसे दो पार्टी को तोड़कर महाराष्ट्र की सरकार बनी, कैसे धोखेबाजी की रणनीति बनी, कैसे शिवसेना दो भागों में विभाजित हो गया, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को इतने जल्दी करवाने के पीछे अब बीजेपी की क्या योजना है। ये समय से पहले क्यों हो रहा है और चुनाव से ठीक पहले आरएसएस से दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हैं ये लोग। फिर से एक बार आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर,
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहें द कंटाप। धन्यवाद। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।